Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to learn Chapter 4, Microsoft Windows. Color the picture neatly. Do you recognize it? Write its name in the box given below. See, students, there is one activity given for you. ठीक है? You have to color this picture and also recognize it. मीन्स कि ये पिक्चर किसकी है, किसका साइन है ये, ठीक है. एंड यू हैव टू राइट इट्स नेम ऑल्सो इन गिवन ब्लॉक. ओके, यहाँ पे जो बॉक्स दिया है यहाँ पे आपको इसका नाम भी लिखना है, ठीक है. तो इसको आप एक ब्यूटीफुल कलर करेंगे इस पर. ये एंड्रॉयड का साइन है, ठीक है. एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे मोबाइल में चलता है, तो ये उसका साइन है. तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड लिखेंगे और इसको अच्छे से कलर करेंगे. Operating system. The operating system is the most important program that runs on computer. Operating system is an interface between computer and user. It is responsible for the management and coordination of activities and the sharing of the resources of the computer. See, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ अवेलेबल इन योर कंप्यूटर, ठीक है. हमारा कंप्यूटर रन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. जो हमारे जितने भी हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर इन द सेंस जो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक है, मॉनिटर, तो इन सब को अटैच करने का काम, इन सब को मैनेज करने का काम, हमारे बीच में कम्युनिकेशन करने का काम, रिसोर्सेज शेयरिंग करने का काम, एवरीथिंग इज़ डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हर चीज़ को मैनेज करता है. स्टोरेज कहाँ करना है, ठीक है, एवरीथिंग. सो अब और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. इट कनेक्ट्स द डिस्क ड्राइव ऑल्सो एंड इवन ऑल द पेरिफेरल्स ऑल्सो. मतलब हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको कनेक्ट करने का काम, ज्वाइन करने का काम, डेटा शेयरिंग करने का काम सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है. देयर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल लाइक लिनक्स, यूनिक्स, देन मशीनतोश, गूगल, एंड्रॉयड फॉर मोबाइल, ठीक है. तो अपने पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, ठीक है. जिसमें से एक गूगल एंड्रॉयड है, वो सिर्फ आपके मोबाइल पे चलता है, ठीक है. हम उसे मोबाइल में यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अब तक सब लोग यूज़ करते हैं. ऐसी आप लोग इसके अलग अलग जो साइन है, आइकॉन्स हैं, उनको आप देख सकते हो. यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड मैक, ठीक है. तो बट मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कम लोडेड विद द MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली. बट आप लोग जब कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो आप मोस्टली देखते हो, इवन आप कहीं पे कंप्यूटर ओपन भी देखते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने क्या देखा है? अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही देखा है, ठीक है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है. वही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, देन कंपैटिबल है, ठीक है. तो सब उसको कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अब फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ OS इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके. So Microsoft Windows OS is the most common operating system. It has been developed and produced by Microsoft Corporation. ठीक है. तो जो Microsoft ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ही कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बहुत ही आराम से सब लोग इजीली यूज़ कर लेते हैं और ज़्यादा करके यूज़ करे जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है. इसको किसने प्रोड्यूस किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था, ठीक है. अब पीपल इस क्यों लाइक करते, सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़? उसका क्या रीज़न है? इट प्रोवाइड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. मतलब आप जब जैसे यूज़ करते हो तो आपको पूरा ग्राफिकली दिखाई देता है, आप जिसलिए आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो. पिक्चराइज बेस्ड उसके आइकॉन्स होते हैं, तो आप उसको आराम से क्लिक करके ओपन कर सकते हो, ठीक है. यूज़ करने में बहुत इजी है, ठीक है. इट अलाउ टू इनपुट इन्फॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन स्मॉल ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन. जो स्क्रीन पे छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं, सिर्फ उनको आप क्लिक करके भी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो. इट अलाउ टू रन मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. आप एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स एक्सेस कर सकते हो, रन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू सी
watching movies, or if you want to playing a game, or you want to write something text, ठीक है. So all these three things we can do simultaneously, मतलब हम एक साथ इन सभी तीनों चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है. तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है. देन इट ऑर्गेनाइज डेटा इन अ डिफरेंट फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स, ठीक है. तो अलग अलग आपको फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स भी प्रोवाइडेड होती हैं, जिसकी वजह से आप अपने डेटा को बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो, सिस्टमैटिकली स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है. देन इट हैज़ आइकन्स फॉर वेरियस प्रोग्राम्स विच मेक देम ईजियर टू वर्क विथ. अब यहाँ पे जितने भी अलग अलग हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग आइकन होता है, तो इन आइकॉन्स को जस्ट क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो वो क्या हो गया, वो यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है. इट मीन्स कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग, जैसे बहुत कोई इलिटरेट पर्सन है और वो भी कंप्यूटर चलाना चाहता है या देखना चाहता है, मूवीज़ वगैरह चलाना चाहता है, तो ही कैन, वो कर सकता है, ठीक है. जो भी है, मतलब कोई भी चीज़ इलिटरेट है, स्टिल वो कंप्यूटर को चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे एक फैक्ट ब्राउज़र में दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है मैनी वर्जन. अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स अभी तक आ चुके हैं, जैसे विस्टा है, 7 है, 8 है, 10 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है, ये 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है. Then next है Microsoft Windows 10. Whenever we start our computer, we get an interface on the monitor having start menu and tiles. जब हम कंप्यूटर को अपने स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है हमारे मॉनिटर पे, ये कुछ इस तरह से मेन्यू, जो स्टार्ट मेन्यू है हमारा, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं हमें इस तरह से कुछ टाइल बेस्ड और लेबल बेस्ड लिस्ट दिखाई देती है अलग अलग ऑप्शंस की, ठीक है, जो बहुत ईजी है किसी के लिए भी ओपन करना. नेक्स्ट है डेस्कटॉप इन अ विंडोज 10. अब डेस्कटॉप कैसे दिखता है, द डेस्कटॉप होल्ड्स द डेस्कटॉप आइकॉन्स एंड हैज़ अ कस्टमाइजेबल बैकग्राउंड इमेज. मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग आइकॉन्स हैं, ठीक है. यहाँ पे देख सकते हो ना, अलग अलग आइकॉन बेस्ड, स्टाइल बेस्ड में दिखाई देता है. एंड देन पीछे जो है ये क्या है, ये आपका बैकग्राउंड है, एक अलग सा बैकग्राउंड विंडो है. जब आप डेस्कटॉप ओपन करते हो विंडोज 10 का, तो आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देता है. सम इम्पॉर्टेंट आइकॉन्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट आइकॉन्स कौन से होते हैं जो हर कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं. फिर वो विंडोज़ 10 में नहीं, जो इसके पहले के वर्जन आके गए उनमें भी, जैसे विंडोज़ 7 भी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें भी आपको ये सारे के सारे जो आइकॉन्स हैं, ये कुछ लाइब्रेरीज या इम्पॉर्टेंट आइकॉन्स हैं जो वहाँ पे भी दिखाई देती थी हमें, ठीक है. सॉरी, आइकॉन्स, नॉट लाइब्रेरी, ओके. सी क्या है ये, देर आर मैनी आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप बट देर आर 4 आइकॉन्स कैन बी सीन ऑन एवरी डेस्कटॉप. अब कौन से है ये, कंप्यूटर, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल एंड रिसाइकल बिन. ये 4 ऐसे आइकॉन्स है जो आपको आपके विंडोज 7 में भी दिखाई देते थे, विंडोज 8 में तो रहते ही थे, ठीक है, 10 में भी है. तो मतलब आपके पहले के वर्जन जो थे उनमें भी आपको ये 4 आइकॉन्स तो परमानेंटली हमेशा आपको दिखाई देते थे, ठीक है. उसके बाद आपको क्रिएट करना है तो आप और नए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. फर्स्ट है द कंप्यूटर आइकॉन इज यूज टू शो द कंटेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर. इट कंसिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और CD DVD. सी अब फर्स्ट जो है कंप्यूटर, अब कंप्यूटर आइकॉन क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर के अंडर जो जो कंटेंट्स है उन सभी कंटेंट्स को शो करता है, ठीक है. जैसे हमारी एक बुक होती है, बुक को खोलते हैं तो उसके अंदर सारा कंटेंट जो भी अवेलेबल होता है वो सब चीज़ें हमें दिखाई देता है. या फिर हम लोग वार्डरोब खोलते तो वार्डरोब खोलते उसके अंदर की सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. सिमिलरली हमारा जो कंप्यूटर आइकॉन है, जब आप इसे खोलते हैं तो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, मतलब कितने ड्राइव्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, कितने फाइल्स हैं, हर चीज़ वो हमें दिखाई देती है. हमारे हार्ड डिस्क से कनेक्टेड रहता है, ये हमारे फ्लैश ड्राइव से कनेक्ट रहता है. इवन हम लोग कोई USB या CD एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो अटैच करते हैं वो भी हमें कंप्यूटर के अंदर ही दिखाई देता है, इसी आइकॉन के अंडर में दिखाई देता है, isn't it? नेक्स्ट है नेटवर्क. अ नेटवर्क आइकॉन हेल्प्स टू एक्सेस अदर कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टू इट. अब नेटवर्क क्या होता है, जैसे हमें अगर किसी और कंप्यूटर के साथ अपने कंप्यूटर को अटैच करना है तो हम लोग नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, ठीक है. जैसे आपके पास 3 PCs है, PC1, PC2 एंड PC3, ठीक है. अब PC1 में जो डेटा अवेलेबल है, इफ़ यू वांट टू सी दैट डेटा इन PC2 ऑल्सो, ठीक है, एंड PC3 ऑल्सो, तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों PC को
नेटवर्क में क्रिएट कर सकते हो। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो इनको आप नेटवर्क में क्रिएट कर सकते हो। अब नेटवर्क्स जो है वो हमारा थ्रू इंटरनेट होता है, देन केबलिंग के थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। विदाउट इंटरनेट भी अगर आपको नेटवर्क्स का काम करना है, शेयरिंग करना है डेटा, तो आप लोग केबल के थ्रू नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने कभी अपने लैब में देखा होगा कि एक ही मदर पीसी, एक ही वहाँ पे सीपीयू था, बाकी सारे कंप्यूटर से अटैच थे। किसके थ्रू? केबल के थ्रू। क्या वहाँ पे कोई इंटरनेट चल रहा था? नहीं ना, बट केबल के थ्रू सब नेटवर्क में कनेक्टेड थे। उसको हम लोग लैन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो हम नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सारा जो क्रिएशन होता है, इसकी सारी सेटिंग जो होती है वो नेटवर्क फोल्डर में होता है, सॉरी नेटवर्क आइकॉन जो हमारा नेटवर्क ऑप्शन है उसके अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू केबल वायरिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल क्या करता है? कंट्रोल पैनल इज अ मैनेजमेंट टूल फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ एंड यूजर टू चेंज सेटिंग एंड मैनेज टास्क विद इन द ओएस। अब आपका जो कंट्रोल पैनल है ये सारी सेटिंग करता है। कैसी सेटिंग करता है? जैसे आपने कोई नया डिवाइस अटैच किया है, मान लो प्रिंटर अटैच कर रहे हो, स्कैनर अटैच कर रहे हो, तो उसके साथ कनेक्टिविटी करना है तो हम लोग कंट्रोल पैनल से करते हैं। या फिर कोई हमें अगर कुछ चेंज करना है, जैसे पर्सनलाइजेशन, हमारा डेस्कटॉप चेंज करना है, तो ये सारे ऑप्शंस भी कंट्रोल पैनल में होते हैं। वॉइस, जैसे हमारा कुछ हेडफोन कनेक्ट करना है तो उससे भी रिलेटेड सारा कनेक्टिविटी कहाँ से मिलता है? हमें कंट्रोल पैनल से, जो, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल हमारे सारे सेटिंग को मैनेज करता है, ठीक है। देन रिसाइकल बिन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंप्यूटर्स डस्टबिन, ठीक है। क्योंकि हम जितने भी हमारा वेस्ट ऑफ मटेरियल्स होता है, जितने भी हमारे यूजलेस फाइल्स होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद वो पर्टिकुलर फाइल सब थ्रो हो जाती है कहाँ पे? रिसाइकल बिन में। हाँ, बट अगर आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपने थ्रो कर दिया है, यहाँ पे डिलीट करके डाल दिया है, तो आप उसे रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने रिसाइकल बिन से कोई डेटा या कोई फाइल को परमानेंटली डिलीट कर दिया है तो आप उसे फिर रिट्रीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग घर में नहीं करते, अपना डस्टबिन है तो डस्टबिन में अगर मान लो हमने कोई अपना कागज़ वगैरह फेंक दिया है और हमें लगता है हमने कुछ इंपॉर्टेंट फेंक कर दिया है, तो हम उसको निकाल सकते हैं वापस। बट अगर हम हमारे डस्टबिन को भी खाली कर देते हैं, गार्बेज डंप में जाके सब डाल देते हैं, उसके बाद अगर हमें रिट्रीव करना वो चाहिए, हमें कोई फाइल या कोई पेपर इंपॉर्टेंट चला गया हो, तो क्या हमें मिल पाता है? नहीं। तो बिल्कुल हमारा कंप्यूटर का भी रिसाइकल बिन उसी तरह से काम करता है, ठीक है। रिसाइकल बिन में आप सब रख सकते हो और आपको कभी लगता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसको कहते हैं रिट्रीव करना, रीस्टोर करना, ठीक है। बट अगर आपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया है तो आप उसे फिर रिस्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या करते हैं? अ फाइल इज एन आइटम दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज और म्यूजिक। फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आइकॉन्स, ठीक है। तो फाइल क्या होता है? फाइल हर वो चीज़ जिसमें कि हम लोग कोई भी टेक्स्ट बनाते हैं, कोई इमेज हम लोग बनाते हैं या कोई म्यूज़िक फ़ाइल होती है, हर तरह की फ़ाइल्स जो होती हैं उनको हम लोग फ़ाइल कहते हैं, जिनको भी हमने सेव करके रखा है। जैसे कोई म्यूज़िक की आपने डाउनलोड किया है तो वो एक म्यूज़िक फ़ाइल होगी, कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो वो आपकी इमेज फ़ाइल हो जाती है। इसी तरह से आप कुछ नोट पैड पे, टेक्स्ट पैड पे राइट करते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो आपकी एक टेक्स्ट फाइल होती है। और सबके अलग अलग आइकॉन्स होते हैं, आप देख सकते हो पिक्चर में दिए हुए हैं अलग अलग सबके आइकॉन्स। ये आपका फर्स्ट वाला PDF फाइल है, देन सेकेंड पिक्चर फाइल एंड थर्ड वन इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल, ओके। तो अलग अलग सबका आइकॉन्स होता है। नेक्स्ट है फोल्डर्स। अब फोल्डर्स का क्या यूज़ होता है? दिस इज द आइकॉन ऑफ फोल्डर। फोल्डर इन अ कंप्यूटर कीप द फाइल ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डिस्क। अब ठीक है, अब फोल्डर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो बच्चों ये होता है कि जैसे आपके पास बहुत सारा फाइल्स है, बल्क ऑफ फाइल्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स आपके पास है और सबको आपने स्टोर करके रखा है, पूरी एक लिस्ट तैयार हुई है। अब उसमें से आपको कोई एक फ़ाइल ढूंढनी है, कितना डिफ़िकल्ट होगा उस 1000 फाइल में से आपको एक फ़ाइल ढूंढनी है, वो आपको कैसे मिलेगा, कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग फ़ोल्डर बना सकते हो। मान लो सारी पिक्चर्स फाइल्स है तो उसको पिक्चर का एक फ़ोल्डर बना दो, उसमें रख दो। डेट वाइज आप फ़ोल्डर बना सकते हो कि आज की डेट में मैंने कुछ फाइल्स बनाई है तो आज की डेट में जो भी बनाया है उसको आज की डेट का नाम का एक फ़ोल्डर बना के रख दीजिए। आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप पिक्चर्स का एक अलग फ़ोल्डर, देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का अलग फ़ोल्डर, देन
PDF फाइल्स की अलग फ़ोल्डर, अपने घर की फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं उनकी एक अलग फ़ोल्डर बना के इस तरह से रख सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका डेटा पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा और आपको कभी भी अगर कोई फ़ाइल ओपन करनी है आप बहुत आराम से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग फाइल्स और फोल्डर्स। अब आपको किसी पुरानी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सिर्फ डबल क्लिक करके। ठीक है, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर कैन बी डन बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। आप सिर्फ उस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने एक वर्ड फाइल को ओपन करी है तो वो आपकी वर्ड सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगा। इवन आप जैसे कोई MS पेंट की फाइल ओपन करते हो तो वो आपका पेंट सॉफ्टवेयर में ही ओपन होता है। ठीक है, तो वो अपने आप अपना टाइप चूज़ कर लेता है, तो उसे पता चल जाता है, वो ऑटोमेटिकली अपने फॉर्मेट में ही ओपन होता है। जिससे कि आपको कुछ एडिटिंग करनी है, अपडेशन करना है, चेंजेस करना है, यू कैन, ओके, आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज आर द प्लेस वेयर वी गो टू मैनेज द डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड अदर फाइल्स। देयर आर मेनली 4 लाइब्रेरीज इन विंडोज़। अब लाइब्रेरीज वो जगह होती है जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स या म्यूजिक्स को मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, और बेसिकली 4 लाइब्रेरीज ऐसी विंडोज़ की तरफ से प्रोवाइडेड है। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर लेते हो तो MS विंडो अगर उसमें है अवेलेबल तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑलरेडी 4 लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन सी है ये? दे आर डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियोज़ फाइल्स। ठीक है, लाइब्रेरीज। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से दिया रहता है, पहले से ही ये दिया रहता है। ठीक है, ओके, इस तरह से कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इस तरह से यहाँ पे अलग अलग लाइब्रेरीज दी हुई हैं। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फाइल्स इट इज ऑटोमेटिकली सेव्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सेव द टेक्स्ट फाइल इट गेट्स सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। अब सी स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपने अगर एक अपना डॉक्यूमेंट फाइल बनाया है और उसको आपने सेव करते वक्त कोई पर्टिकुलर फोल्डर या फिर कोई ड्राइव चूज़ नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली आपका जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव हो जाता है। इसी तरह से कोई म्यूज़िक की फ़ाइल है या कोई आपने इमेज बनाया है MS पेंट पे तो आपका जो इमेज पेज है या इमेज फाइल है वो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज लाइब्रेरी में सेव्ड हो जाता है। ठीक है, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट फाइल्स में जाके सेव हो जाता है, फिर आपको वहाँ से रिट्रीव करना है, कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया है, बट स्टिल अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो यू कैन आस्क मी एट द टाइम ऑफ Zoom class. Okay students, so we will meet in next video session with new chapter. Till the time, take care of yourself. Bye bye.